नमस्ते। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में घनश्याम नाम का व्यक्ति अपने माँ, पिताजी, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। घनश्याम एक छोटे से कारखाने में काम करता था। रोज सुबह वो काम पे निकल जाता और शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ का वक्त बिताता। एक दिन घनश्याम के कारखाने के एक काम करने वाले ही एक दोस्त ने कहा, चलो आज मेरे साथ शाम को कहीं मैं तुम्हें ले के जाता हूँ। तो घनश्याम उस दोस्त के साथ निकल पड़ा। लेकिन घनश्याम को बाद में समझ में आया कि दोस्त तो उसे शराब की दुकान में लेके आ गया। घनश्याम ने कहा, नहीं, मैं शराब नहीं पीता, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। तो दोस्त ने कहा, हर दिन तो अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हो, एक दिन अपने दोस्त के साथ बैठ जाओगे तो कोई शराबी नहीं बन जाओगे, चलो बैठ जाओ। लेकिन वो एक दिन निकलता गया, हफ्ता, 10 दिन। इसके बाद तो घनश्याम खुद अकेले ही शराब की दुकान पहुंच जाता और वो इतना पी लेता कि बड़े मुश्किल से लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर निकलता। लेकिन वो घर पहुंच ही नहीं पाता, लड़खड़ा के किसी पेड़ के नीचे गिर जाता और वहीं सो जाता। और सुबह जब धूप निकलती तो वो अपना सर लेके बैठ जाता और कहता, ये क्या कर दिया मैंने, मेरी वजह से मेरा परिवार कितना दुखी होगा, सब परेशान होंगे, मेरी राह देखते होंगे, ये मैंने क्या कर दिया, आज से तो मैं बिल्कुल शराब पीना बंद कर दूंगा। लेकिन फिर जैसे ही शाम होती फिर वो दुकान पहुंच जाता और वही सिलसिला चलता। और रोज सुबह जब वो पेड़ के नीचे उठकर बैठता और अपना सर पकड़कर सोचने लगता, तब वहां से एक व्यक्ति गुजरता रहता था। रंग बिरंगे कपड़े, सर पर पगड़ी, हाथ में डफली लेके हुए जाता हुआ वो घनश्याम को देखता और पूछता, बाबूजी क्या हुआ, कोई परेशानी है, हम कहो तो मदद कर दे। घनश्याम सर पका के कहता, नहीं नहीं कुछ नहीं। लेकिन वो व्यक्ति है कि रोज पूछने से बात नहीं आता। आखिर एक दिन घनश्याम बहुत चिढ़कर बहुत गुस्से से बोलता, तुम हो कौन, करते क्या हो और तुम मेरी क्या मदद कर लोगे। तब वो व्यक्ति ने कहा, बाबूजी कहानीकार हूँ, कहानियां सुनाता हूँ गांव गांव जाकर। कहानीकार हो, ये भी कोई काम है, और फिर तुम मेरी क्या मदद कर लोगे। घनश्याम ने कहा, बाबूजी कहानियों में बड़ी ताकत होती है, दुनिया बदल सकती है, मैं तो जिंदगियां बदल लेता हूँ। अच्छा, जिंदगियां बदल लेते हो, अरे भाई चलो मेरी जिंदगी बदल के दिखाओ। तो कहानीकार ने कहा, तो फिर सुनो बाबूजी, एक गांव था बड़ा सुंदर सा, हरे हरे खेत और बहुत ही अच्छे लोग, बहुत खुश रहने वाले लोग। और उस गांव में बहुत सारे जवान छोरे थे। छोरे अपने माँ बाप की मदद करते, खेतों में काम करते, सबका बहुत ध्यान रखते और सब लोग आपस में मिलजुल कर समय बिताते। एक दिन सारे छोरों को लगा कि हम खेतों में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत थक रहे हैं, तो एक बार हम पास की नदी के पास सैर करने जाते हैं। अब सारे छोरे एक दिन सुबह सुबह निकल पड़े कि भाई हम आज एक दिन खेत में काम नहीं करते, हम जाकर सैर करते हैं। नदी किनारे पहुंचे और अपने कपड़े उतारकर सीधा तैरने पहुंच गए। अब नदी में एक बार जो गया उसे तो जो मजा आ गया। अब तैरते रहे, कोई 3-4 घंटे निकल गए बाबू साहब। फिर जब शाम ढलने लगी तो उन्हें घर जाने की याद आई, तो वो सब वापस नदी किनारे आ गए अपने कपड़े पहनने के लिए। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारा खाना रखा हुआ था, बहुत ही स्वादिष्ट खाना दिख रहा था। अब जवान छोरे थके हुए, भूख भी लग रही थी, तो आओ देखा ना ताओ बाबूजी, सीधा खाना खाने बैठ गए। अब जब थका शरीर और पेट भरा हो तो नींद तो आनी थी ना बाबूजी। सब के सब वहाँ पेड़ के नीचे सो गए। अब सुबह हुई तब छोरों ने घबरा कर उठे और कहा, अरे घर जाना है, खेतों में कितना काम है। फटाफट तैयार होने लगे बाबूजी हम लोग। और फिर जैसे ही जाने को लगा तो एक छोरे ने कहा, अब जब देर हो ही गई है तो एक और बार नदी में नहा लेते हैं ना। बस फिर क्या था सब बाबूजी, सारे छोरे फिर निकल पड़े नदी में नहाने और किस्सा वही, शाम तक लौटे और फिर खाना तैयार मिला।
खाना खा लिए और सो गए। ये सिलसिला बाबूजी चलता रहा हफ्ता भर और छोरे अपने आप को ही समझाने लगे। बोले अब इतना तो मेहनत करते हैं हम, अब हफ्ता भर अगर थोड़ा अपनी जिंदगी जी ले तो कोई क्या बुराई है, जाकर माँ बाप को समझा लेंगे। लेकिन वो हफ्ता 10 दिन की बात नहीं बाबूजी, चलता ही रहा। और हाँ बाबूजी, जब भी यहाँ खाना लगता वहां पर एक लंबा सा खंबा भी लग जाता जमीन पर, और देखते देखते वो खंभों का घेरा एक घेरे का आकार लेने लगा। छोरों को भी ध्यान जरूर गया उस पर और सोचा हाँ चलो घेरा बन रहा है और कौन से हम लोग बेवकूफ है, बंद होने के पहले हम अपने गांव निकल ही जाएंगे, अभी तो मजा आ रहा है, जी लेते हैं। लेकिन बाबूजी वही हुआ जिसका डर था। एक रात जब छोरे सो रहे थे तो आखिरी खंबा लग गया और सारे के सारे छोरे उस घेरे के अंदर रह गए। हैं? घेरे के अंदर रह गए? क्या मतलब घेरे के अंदर रह गए? और फिर ये घेरा लगा कौन रहा था? बाबूजी ये घेरा कौन लगा रहा था इसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ घेरा कौन लगाने दे रहा था इसका तो पता है।